मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये इंडियन पॉलिटी का 5वां लेक्चर है जो कि संविधान के स्रोत से संबंधित है। इसमें लगभग में हम 40 से 42 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एनसीईआरटी महेश बर्णवाल की जो थी बुक उससे जो है इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है। वन लाइनर था और उसको जो लोग ना देखे हों वो देख करके अगर आप इसको करते हैं तो आपके क्वेश्चन में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये चैप्टर मैंने उसमें वन लाइनर में पढ़ाया है और ये है वस्तुनिष्ठ। चूंकि वो वन लाइनर था, वन लाइनर कंप्लीट करने के बाद इंडियन पॉलिटी हमने लोसेंट के क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस सब में पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग इंडियन पॉलिटी ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और फिर क्वेश्चन करें, या क्वेश्चन जो है कर लेते हैं उसके बाद भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि हमने वन लाइनर कंप्लीट कर दिया था इसलिए हम सोचे कि अब उसके बाद एमसीक्यू दिए जाएं जिससे आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो जो चैप्टर का नाम है संविधान के स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। यानी भारत के संविधान में कौन सा जो है व्यवस्था जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम चारों ऑप्शन को ना पढ़ करके 1 सेकंड का समय देंगे। आप लोग भी अपने आप को आंकिए कि हम क्या हैं और क्या सही हो सकता है। उसके बाद हम ऑप्शन तो बता ही रहे हैं। तो पहले का जो राइट ऑप्शन है जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है वह जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में पहला सही है, संसदीय प्रणाली। संसदीय जो प्रणाली है वह भारत के संविधान में जो है लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं आपको करवाए जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण, लक्षण मीन्स होता है विशेषताएं, आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी कौन सी विशेषता है जो कि आयरलैंड या आयरिश के संविधान से ली गई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, चारों में से आपको एक चुनना है। तो राइट ऑप्शन है ए, दूसरे का ए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो दूसरे का पहला ऑप्शन आपका ए है और पहले का भी पहला ऑप्शन ए है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी भारत का जो संविधान बना उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। तो इसमें आपको देखना है, देखिए। और इसका जो राइट ऑप्शन है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये भारत का संविधान है जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो लिए गए हैं, चीज़ें ली गई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो अधिक समानता रखती है यानी भारत का जो संविधान है वो किस देश के संविधान से लगभग एक जैसा मिलता जुलता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों का जो आपका, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चुनना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, बी है यानी कनाडा। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई, वो कनाडा के संविधान से ली गई और राइट ऑप्शन 4 का होगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह कहाँ से ली गई है। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों, संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है या बंटवारा है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यानी किस देश की संविधान से लिया गया है या किस देश की प्रेरणा पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों
और इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी कनाडा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। और कनाडा के संविधान से लिया गया है क्या? संघ और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा होता है वह हमारे देश के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य है, ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वह रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपी सबऑर्डिनेट 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 में भी पूछा गया और 4 में भी पूछा गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ आ गया मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से लिया गया है। और अगर आ जाए मौलिक अधिकार, अधिकार अगर आ जाता है तो अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो ये अभी आप लोग देखें, आयरिश के संविधान, तो आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश की अनुसरण किया गया है? अर्थात अभी हमने बताया कि मौलिक जो अधिकार हैं, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिया गया है? तो आप लोगों को भी बताया गया है इसका आंसर। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अमेरिका, यानी अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और कर्तव्य को रूस से लिया गया है। अगला है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, जो भारत सरकार में संसदीय शासन प्रणाली है, यह कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है। हम थोड़ा स्लो ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग भी गेस कर लें। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से यानी संसदीय शासन प्रणाली हमें ब्रिटेन के संविधान से मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं में ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है ये कहाँ से लिया गया है? तो 11 का राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। आप लोग भी गेस करिए, क्योंकि यदि वन लाइनर आप इंडियन पॉलिटी देख लेते हैं महेश बर्नवाल की 6 to 12, उसमें हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर लिया है, तो फिर इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, इनको आप आसानी से कर लेंगे। और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें चल रहा है, तो उसको भी देखते रहिए और प्लस जो जो कंप्लीट होता रहेगा उसके एमसीक्यू आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली तो शायद क्वेश्चन हो गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इसका 10 का राइट ऑप्शन सी है। 11 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हो गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये अमेरिका के संविधान से, राइट ऑप्शन डी होगा। 12 नंबर कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, अमेरिका। कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, राइट ऑप्शन 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 और, यानी भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है, इमरजेंसी उपबंध है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से है और कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं और आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, जर्मनी के वीवर संविधान से। आपात उपबंध जर्मनी के वीवर संविधान और प्लस भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों से समाहित किए गए हैं, इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी, जर्मनी के वीवर संविधान। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? ये अभी क्वेश्चन आया था। तो इसमें दो दो देश दिए हुए हैं इसलिए आपको चूज करना है आयरलैंड व स्पेन, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? तो आयरलैंड व स्पेन के संविधान से ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि मान लीजिए स्पेन नहीं दिया हुआ है तो आयरलैंड आप मानिए, और ये दोनों दिया हुआ है तो आयरलैंड और स्पेन दोनों को मानिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का जो नियम है वो किस संविधान से लिया गया है? यानी राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह पूछ रहा है कि इसका जो नामांकन है वो किस देश से लिया गया है। तो नीचे 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है वह बी है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा रोज राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्या है? संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार ये विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में जो राइट ऑप्शन है आपका है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो संकल्पना है वो किससे प्रेरित है? तो 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका दोस्तों 17 नंबर का राइट ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना जो ली गई है वो फ्रांस के संविधान से ली गई। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट जिसे डीएम कहते हैं, यानी जो डीएम कहते हैं, कलेक्ट्रेट का पद जो है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो अब आपको ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से कहाँ से लिया गया था? तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वह इंग्लैंड। इंग्लैंड से कलेक्ट्रेट शब्द को जो है भारत के संविधान में लाया गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और 19 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में लिया गया है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका भी आंसर ए है, अर्थात इंग्लैंड। इंग्लैंड से ही सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, हमने इसको बताया है। जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो 21 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, पूर्व सोवियत संघ, जिससे इस समय रूस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक जो अधिकार हैं कि स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भी हमने भी बताया है कि कहाँ से लिया गया है, लेकिन इसमें यह है कि स्थगन संबंधी कार्यपालिका यानी उसको स्थगित करने का जो अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, जर्मनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के औपनिवेशिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन-कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी है, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था शामिल की गई वो संघीय शासन व्यवस्था भी शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी शामिल है। तो इसलिए 23 नंबर का राइट ऑप्शन डी होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये एक ऐसा अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गंभीर प्रभाव डाला है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में संघवाद संघवाद किस देश से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी होगा, कनाडा। भारत के संविधान में संघवाद की जो चर्चा है संविधान में वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं 26 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह लिया गया है यूएसए के संविधान से। राइट ऑप्शन बी। 27 नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो 27 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका सी है, कनाडा।
यानी संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली जो प्रभावित है वो कहाँ से प्रभावित है? तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, इंग्लैंड। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वह इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो 29 में देखते हैं दोस्तों, आप लोग गेस करिए। 29 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है फ्रांस। फ्रांस की क्रांति से सबसे ज़्यादा आदर्श की जो प्रेरणा मिली है वो भारतीय संविधान को मिली है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? जो संशोधन अमेंडमेंट होते रहते हैं वो किस देश से लिया गया है? तो 30 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया ली गई है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। फिर कोर्ट वाले क्वेश्चन हैं और कोर्ट वाले क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में जरूर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 में कह रहा है संवैधानिक प्रावधान और सूची सेकंड में कह रहा है स्रोत। अब मौलिक अधिकार अभी ऊपर बताया गया कि मौलिक अधिकार अधिकार फॉर अमेरिका, अर्थात ये अमेरिका से लिया गया है। तो एक का 4 हो गया। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपके लिए गए हैं आयरिश के संविधान से, तो दूसरे का थर्ड हो गया। अब 4 और 3 देखिए कहाँ हम मिल रहे हैं। 4 और 3 बी में भी मिल रहे हैं और सी में भी मिल रहे हैं। तो आपका ए एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया, यानी ए और डी नहीं हो सकते। अब आपको बी और सी में चुनना है। अब आगे देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध और मंत्रिमंडल सरकार। तो अब इस इसकी अगर चर्चा देखते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से है और मंत्रिमंडल सरकार ये कहाँ से है? तो अब इसमें अगर देखते हैं तो देखिए, जो तीसरा है मंत्रिमंडल सरकार, ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश, अर्थात सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट इसी बी में है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। अब एक बचा चौथा, केंद्र और राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी अगर सब कुछ पता है तो चाहे कोर्ट में आए चाहे मैचिंग में आए, आप हर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन 32 का होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में चलते हैं। 33 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों 33 का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, संविधान के निर्वाचन के लिए तथा परिसंघीय उच्चतम न्यायालय के लिए। ये दोनों चीजें भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ दोनों में पाया जाता है। 34 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? तो संसदीय जो शासन प्रणाली है वह सबसे पहले चारों ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन जो है वो ए है, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान में जो है सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो कौन सा है? 35 नंबर का आपको राइट ऑप्शन बताना है। और 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो अभी आपने अगला क्वेश्चन देखा है वो ए है, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा पड़ा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वो किस संविधान से लिया गया है? तो अधिकार जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको 37 में देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो 37 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी की वीवर संविधान से लिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान से। अभी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ये ईपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने कौन-सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी होगा, ए, बी, सी तीनों सही है। इसका राइट ऑप्शन 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो 40 नंबर ये कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, अर्थात इसका राइट ऑप्शन ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिसने भारतीय संविधान में विकसित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 या अमेरिका के संविधान या ब्रिटिश संविधान या यूएसए के संविधान से। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वह आपका कौन सा है? आप लोग चूज करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम कहें आप लोग गेस कर लें। भारत शासन अधिनियम 1935 का वह मूल वह मूल आधारिका है जिसे भारतीय संविधान के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इसी से भारतीय संविधान विकसित भी हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। वो चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या आरओ की तैयारी कर रहे हों या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए जो है इंडियन पॉलिटी हो गया या इंडियन ज्योग्राफी हो गया या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया, लगभग सबके लिए कंपलसरी है क्योंकि जीएस सब जगह पूछे जाते हैं। और हमने एनसीईआरटी जो है इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, जियोग्राफी कवर कर ली है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। वर्ड ज्योग्राफी इधर कंप्लीट होता रहेगा। साथ-साथ हम इसके जो है ऑब्जेक्टिव, जैसे सबसे पहले हमने इंडियन पॉलिटी कवर किया तो इंडियन पॉलिटी के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू। उसके बाद हमारे आएँगे इंडियन ज्योग्राफी के जो है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आएँगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू और साथ-साथ जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, उसके साथ-साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग इसका जो है वॉच करें और जल्दी से जल्दी आप लोग सेलेक्ट हो जाएँ। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।